एक्सनी में क्या अनुभव हो रहे? रुकिए बता रहे हैं, गाड़ी सुसाइड कर ले। हाँ बता रहे हैं, रुकिए गाड़ी सुसाइड कर ले। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली धंधा एक्चुअली में तो हमको मिल रहा है कि हमको लगता है कि करोड़ों रुपए है, कहीं कहीं आमद लग जाएगा। क्या हो रहा है? करोड़ों का कहीं हिसाब किताब लग जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? ओके। ये किस वजह से लग रहा है ऐसा? कारण कि हमको देखिए, मेरा साधना किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा साधना किया हुआ, तो हमको मन का स्फुरन गलत नहीं होता। हाँ, और ऊपर से रुद्राक्ष का सपना इस चीज को क्लियर कर दिया। हाँ बात तो है, नहीं बढ़िया है। अभी आपको हम कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। हाँ। हम एक जगह गए थे, हमको एक मुखी रुद्राक्ष का पूरा माला मिला, वो भी गोल। अरे वाह, हम आपको एक चीज भेजेंगे जरूर। अरे वाह, नहीं बहुत खुशी हुई कि आपकी साधना सफल हो रही है और उसका लाभ भी हो रहा है जीवन में। और वो जानते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष का पूरा 108 मनके का माला है। अच्छा, बढ़िया है। वो हम एक पीस आपको भेजेंगे जरूर। नहीं हाँ देखेंगे। आपके लिए जरूरत है, आप भी साधक हो तो नॉर्मल वे में भी अगर आपको बैठे रहेंगे ना, हाँ। या ऐसा स्थिति में रहेंगे तो हमको या तो भैरव का प्रत्यक्ष अनुभूति होता है एकदम काला रंग में। हाँ। या तो फिर शिवलिंग दिखेगा। ये सब जनरली है, शिवलिंग तो हमको स्पष्ट दिखा है स्वप्न में। नहीं, कृपा है आपकी। मैं आपकी वो प्रयास करेंगे, आपकी जो बाकी की सिद्धियां है ना वो भी प्रत्यक्ष करवाने के। आप जब आश्रम आ जाएंगे तब आप अलग अलग विधियां होती है, जैसे थोड़ी सी तामसिक भी होती है, तो मैं वो विधि करवा के आपको वो बाकी की साधनाएं पूरी करवा दूंगा। तो देखिए, हम कितना बार आपको बोले, हम तो कितना बार आपको हम अपने आप को शमशान में बैठे देखे। हाँ, उसमें भी हम आपको क्रिया जानते हैं क्या करते देखे कि हम बैठे हैं, हम जो है सो कफन का टुकड़ा लिए हैं। हाँ। कफन के टुकड़ा पर यंत्र लिए हैं और मेरे पास पूरा भी सामग्री है। हाँ। और उसके बाद माला जो है सो पूरा क्या कहते हैं, आदमी का नरमुंड का बना हुआ है, उसी से हम माला जाप कर रहे हैं। और अजीब टाइप का भयानक मतलब सीन हो रहा है। हाँ, आप साधनाएं जो पिछले जन्म की होगी वो सब दिखते रहते हैं, है ना, क्योंकि इस जन्म में तो इतना ये नहीं। तो जैसे ये बताइए कि क्या प्रीवियस जन्म में मेरा कुछ किया हुआ है क्या? प्रीवियस जन्म का आपको आप ऐसा है ना, आपको अभी देखना है तो जैसे कि अभी हनुमान जी है, आपकी सिद्धि है ना। हाँ। वो आपको सप्तम के माध्यम से बता देंगे कुछ दिनों बाद ये। और जैसे प्रार्थना करनी है आपको बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर अभी नहीं कहना है। अभी एक कुछ जो जब करेंगे यही आपको दिखा देंगे कि आपका पिछला जन्म का क्या था। तो अब जब मैं बताने से अच्छा है कि आप खुद देख लेते तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा आपको। एक प्रयोग है, मैं आपको प्रयोग बताता हूँ कैसे करना है उसका। नहीं, आप आध्यात्मिक होते हैं, जो बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति होते हैं जो हमारी दृष्टि खुली नहीं होती ना, तो हम दिखते नहीं। जैसे आपके पास भैरव जी है, अभी दंडाक्षिणी भी है ना, वो अभी हनुमान जी भी है आपके पास, शिव जी की भी कृपा है, माता जी भी कृपा है, इतने सारे देवता की कृपा है आपके और आपकी। और अभी जो प्रत्यक्ष अभी ध्यान आपकी दृष्टि खुल जाएगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जब जैसे ही हमको लग रहा है ना कि हमको सीखने, जब पूरा होगा ना कि एक बार खुल जाएगा। लेकिन हालांकि मेरा दृष्टि खुलने लगा है, जो आप मेरा ध्यान नहीं लगता था आज्ञा चक्र पे, वो लगने लगा है। हाँ, धीरे धीरे हनुमान जी का ध्यान जितना करेंगे उतनी आपकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। और जब आपको पूरा हनुमान जी जिस चित्र मैंने भेजा है ना, पूरी तरह आपको एक 10 मिनट भी दिखने लगे कंटिन्यू एक ही तरह, एक ही बिना कुछ बीच में आए, तो समझ लेना आपकी सिद्धि पूर्ण होगी। आप बुद्ध भविष्य वर्तमान अभी जान सकते हो। उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। आपको ये प्रयास करना है कि 10 मिनट या 15 मिनट हनुमान जी जैसे दिखते हैं वो फोटो में वैसे ही आपको दिखने लगे पूरी तरह, तो समझ लेना कि आप अभी प्रयोग करने के योग्य हो गए। प्रयोग करने का देखिए अब क्या है कि अब देखिए ये सब चीज अब आपसे भेंट मुलाकात हो गया, आपसे फोन पर बात हो गया, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था प्रीवियस जो आपसे बात हुआ। सब लोग तो आपसे बात नहीं कर पाता होगा। नहीं, करोड़ों आदमी है, करोड़ों आदमी है भारत में, कितना आदमी से बात होता होगा आपका? नहीं।
तो ये तो है। और दूसरा बात है कि हम किए भी यूनिक, हम किए तो धूमावती के साथ ना किए। बताइए, धूमावती को तो कितना आदमी भजता है, जानता उसके बारे में कितना आदमी है? नहीं नहीं, कोई नहीं करता। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं जो, और इस पे विश्वास करके इसे आगे बढ़ना, सफल प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी जो इतने अरबों लोग हैं, पर आत्मा के संबंध में तो एक दिन में कोई विचार करता है? तो नहीं करता। और मर जाते हैं लोग कई बार तो, बचपन से लेके बुढ़े होने तक आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं है और मर जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, जो भाग्यवान होते हैं उनको ही मिलता है। इसे भौतिक दृष्टि से जोड़ा नहीं जाता इस आध्यात्मिक शक्ति को। ओके, तो सबसे बड़ा बात देखिए, हमको तो वैसा चीज ही मिला। हमको एक चीज और बता देते हैं आपको। हाँ। हमको 10 महाविद्या का मूल मंत्र अपने आप 15 साल की अवस्था में प्राप्त हुआ था। नहीं, आपके जीवन का सबसे ये पिछले जन्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसी की वजह से आपको इतना सब कुछ मिला है। आगे भी मिलेगा। आपके थोड़े से ग्रह थे, जो भोग था वो कट गया अभी पूरे जीवन का। तो अभी आगे का जीवन आपको, अभी आगे का जीवन आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों लाभ मिलेंगे भी। और 6 महीने के बाद तो आपको निश्चित ही सब कुछ मिलने वाला है। तो ये मतलब मेरा जितना जन्म का पाप था सब साफ हो गया? हाँ, उसका यानी जो अभी इस जन्म का था कर्मफल, वो तो अब पूरा साफ हो गया है। अब बस अभी थोड़ा सा बचा होता है, जो हर अलग अलग ग्रहों का ग्रह होता है ना, ग्रहों का इफेक्ट तो रहता है थोड़ा थोड़ा। तो इसके पश्चात आपको अभी जैसे कि अभी 3 साल बाद आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, जो आध्यात्म में सबसे बड़ी सिद्धि होगी। वो अभी आत्मा कल्याण के लिए आपको 3 साल के आसपास आपको वो अनुभूति होगी। वो सबसे बड़ी अनुभूति होगी, जो साधारण लोगों को कभी नहीं होती। तब कहा जाता है कि आप मुक्त हो गए इस कर्म से, ऐसा हो। देखिए, मुक्त तो हम ऐसे भी काम को, हाँ, वो आपके जैसे कामना है, लोभ है, उससे आप मुक्त हो चुके हैं, और ये तो पहले संकेत है। और आप जब जैसे पूर्णता आत्मा से, जो ये है ना, शरीर और आत्मा से एक जुड़ा ये होता है ना भाव, वो भी खत्म हो सकता है आपके 3 साल के आसपास। तो अब मैं वो सिखा दूंगा आपको। मैं वो यानी मैंने तो वो आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं उसको। मोटा मतलब क्या कि मतलब कि अगर प्रयास करें तो परमहंस अवस्था तक छू जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली। इसलिए मैं बोलता हूँ आप आश्रम आ जाइए, आपको मैं बहुत सारी विधि सिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने खुद आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है साधना से, योग साधना से। तो मैं भी बहुत सारे लोगों को देना चाहता हूँ। आपके गुरु जी कौन थे? मैं जैसे कि मैं बहुत 10 साल पहले ना घर छोड़ दिया, तो मैंने हिमालय गया था, उत्तरकाशी। वहां मैंने योग साधना ही सीखी। बाद में वो नीचे आ गया तो तांत्रिक से भेंट हुई, वो उनसे सीखा। तो वो वामाचार्य थे। तो बाद में वहां से आगे चला गया, तो मुझे फिर से वैदिक रीति ज्ञान दिया उन्होंने। बाद में उससे आत्म तत्व का ज्ञान दिया, उपनिषद वगैरह, वो ब्रह्म विद्यापीठ में वहां सीखा। तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे लोगों से मिलते, सबसे किसी ने यक्षिणियों के बारे में बताया, किसी ने अप्सराओं की साधनाएं करवाई, किसी ने ब्रह्मलोक आश्रम। तो ये ब्रह्मलोक आश्रम में मतलब आप क्या कहते हैं, आप पूरा घर बार छोड़ चुके हैं? हाँ, मैंने छोड़ चुका। अभी मेरा ये आश्रम ही है सब कुछ। मेरा काम बस यही है कि आश्रम को संभालना है, लोगों को जितना ज्ञान दे सकूं आध्यात्म का, वो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो जितना अभी 10 साल में कितना प्राप्त था। आप कितना दिन हिमालय में रहे हैं? मैं 4-5 साल वही था। अभी या गुजरात आए, यानी पहले से वही थे। और वही भिक्षा मांगकर पहले खाते थे, और वही रहते थे। और सिर्फ 1-2-3 दिन में एक बार खाना खा के पूरा दिन ध्यान में रहते थे, 16-18 घंटे। ऐसी साधना थी। तब मुझे वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी आनंद अनुभूति समाधि की प्राप्ति हुई, है ना। तो तब मैं तो वही चाहता था कि अभी ये प्राप्त हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने शरीर त्यागने के लिए जंगल की ओर गया, तो माँ ने कहा कि अभी नहीं समय आया, अभी नहीं जाना तुम्हें, वापस आना। तो इसलिए मैं तो वापस। तो आपका उम्र कितना हो गया लगभग? अभी मेरी 26 उम्र है। 26 साल? तो आप कितना साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे? हाँ, पहले ही छोड़ा था। तो मुझे समाधि तो प्राप्ति 20 साल में हुई ना, समाधि की प्राप्ति। ओह। हाँ, तो मैंने वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की। बाद में अस्मिता अनुभूति के लिए प्रयास करता रहा, उसके लिए 2-3 साल लगे।
तो मान लीजिए सब क्या कहते हैं, सारा भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, ये जैसे हम लोग जो आजकल का फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं, वो सारा तो वही मिल गया होगा आपको। हाँ, तो यही तो बिना पढ़े ही मिल गया होगा। हाँ, ये तो मैं तो यानी ये कि मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि चलते फिरते मैं दिव्य आनंद में रहता हूँ, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, वो प्राप्त हो चुकी है। तो मैं मेरे और कुछ वैसा प्राप्त करने के लायक ऐसा है नहीं, क्योंकि उस आनंद के मैं वही आनंद दूसरों को देना चाहता हूँ, पर योग्य व्यक्ति मिलता नहीं, क्योंकि उसको उतनी मेहनत करने वाला, उतनी समय देने वाला। तो मैं वो ऐसा चाहता हूँ कि वो आनंद है ना सबको दे सकूं, क्योंकि सही बात है। क्या हम लोग तो भौतिक जीवन में रह गए, फिर भी पुरस्चरण कर लिए तो भगवती कृपा मानते हैं। हाँ, तो ये पुरस्चरण और ये आत्मज्ञान, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्म में। पुरस्चरण और ध्यान आत्मा का, ये दो कर लिया तो जीवन सफल हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए मैं सिंपल लोगों, यही जो मैंने सिद्धि प्राप्त की है, जो आनंद अनुभूति या बाकी की, मैं आसानी से लोगों को पहुंचा सकूं, इसका प्रयास कर रहा हूँ, फ्री में दे सकूं। तो अभी जो साधक जुड़ेंगे तो उनसे उनको भी मैं देखे वो आगे लोगों को दे सके, ऐसे बनाना चाहता हूँ, इसलिए प्रयासरत हूँ। इसी में कल्याण है, क्योंकि माँ ने कहा है तो उसका पालन करना पड़ेगा ना। हाँ, उसका सही बात है, माता ने तो मेरा भी मन नहीं रहता था यहाँ रहने का, तो मैंने शरीर त्यागने का विचार किया था, पर माँ ने मना किया, इसलिए नहीं जा। हाँ, तो देखिए वो आपका शरीर का जरूरत होगा ना, उसको भी तो चाहिए। आखिर उसको अगर भगते ना रहे तो भगवान को कौन पूछेगा। हाँ, ये भी बात है। हम 22 साल में थे तब शरीर त्यागने गए थे योग शक्ति से, पर वही माँ ने मना किया, तो उसी दिन वापस आ गए जंगल की तरफ। आज फिर भी मैं आधे घंटे गया था, यानी आधे जंगल तक गया था, फिर भी माँ ने मना किया, फिर भी मैं गया, क्योंकि मन नहीं था यहाँ रहने का। क्योंकि बहुत सारी भौतिक शरीर में रहते तो बहुत सारे ये झंझटें होती जो आत्मा से बहुत ही भिन्न है। आत्मा और शरीर में बहुत ही भिन्न है, जो उसका व्यवहार और आत्मा का व्यवहार जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हाँ, शरीर और आत्मा का व्यवहार में तो फर्क होता ही। हाँ, तो कोई मतलब नहीं रहता। जब आनंद अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है आत्मा की, तो वो आनंद 24 घंटे वो रहती है अपने हृदय में। और वो एक क्षण भी समझो आपका कोई हाथ काट रहा हो, पाव काट रहा हो, फिर भी वो आनंद नष्ट नहीं होगा, ना आपकी स्थिरता नष्ट होगी। वो इतनी उसकी, यानी समझो कि संभोग का 100 संभोग का जो आनंद मिलके एक आनंद होता है ना, वो आनंद होता है आत्मा का, इतना होता है। तो आप क्या बोलते हैं, तब आपका जैसे कभी भी अब जैसे घर में मम्मी मदर फादर सबसे कोई कांटेक्ट नहीं ना, हम तो अभी छोड़ चुके हैं ना सब कुछ, इसलिए तो इतना कुछ प्राप्त कर पाए अभी ज्ञान। तो मैंने वो पहली बार हमको देखिए इस घोर कलयुग में कैसे आदमी से बात हो रहा है जो बिना पढ़े, बिना डिग्री लिए सारा ज्ञान हासिल कर लिए। हाँ, तो ये होता है, माँ की कृपा है बस, और कुछ नहीं। और मैं यही चाहता हूँ लोगों को दे दूं। मैंने तो शास्त्र भी पढ़े भी नहीं, पर शास्त्र के जो लिखा है वो ऑटोमेटिकली मुझसे ज्ञात हो जाता है। ये भगवती की कृपा है। यानी समझो कि कितना भी पढ़ा हो पंडित वाला, मेरे सामने मेरे तर्क के आगे कभी रोक ही नहीं पाता एक आदमी। और मैंने बहुत सारे लोग प्रयास किया कि मेरे जैसा आध्यात्मिक जो आनंद प्राप्त कर चुका है, मैंने बहुत ढूंढने के प्रयास की, उसे मिलके उसका अनुभव साझा करके सहायता करेंगे आप। चलो, मैं आपको पहले आपके धन की जो समस्या है वो पूरी तरह नष्ट कर दे, तो आप इसमें समय दें। वो जानते हैं, वो तो स्पष्ट सिग्नल है, धंधा या छुनी एकदम क्लियर कट दिख रही है स्पष्ट। हमको आपको क्या बोले, हमको तो लगता है कि एक आध मतलब रुपया पैसा तो मेरे पीछे चलेगा जो स्थिति हम देख रहे हैं। ओके ओके। लेकिन हाँ, वो है, जानते हैं किसके लिए? वो है मेरा बाल बच्चा के लिए, मेरे लिए नहीं। बस वो पैसा है धंधा यक्षिणी का, लेकिन मेरे लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि यक्षिणी साधना करने का हम एक फल ये भी है कि कहीं मरने के बाद हमको उसका गुलामी ना करना पड़ जाए, इसलिए उसका एक पैसा हम दान में जरूर दे देंगे। वो भी बात है। ओके, आप महादेव की साधना, माँ अभी आपको मैं बहुत सारी साधना कराऊंगा, क्योंकि आपका मन बहुत अच्छा है और यह आत्मा का बहुत आपका शुद्ध है, इसलिए मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लोगों को देना, पर अभी लोगों को उतना समर्पण नहीं होता ईश्वर के प्रति, तो मैं दे नहीं पाता हूँ ना। नहीं, तो बात धंधा या का जो है
उसका एक पार्ट हमको दान करना पड़ेगा, क्या कि मरने के बाद फिर हमको अपना गुलामी ना करवा ले। हाँ तो ये भी बात है। रखना। ये तो है। कारण की जैसे कि अगर मान लीजिए उस कमाई का एक हिस्सा आपका ब्रह्मलोक आश्रम में हवन के लिए देंगे तो उसका एक लाभ यक्षिणी को भी मिलेगा। हाँ उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसको मिलेगा तो हमको गुलाम नहीं बनाएगी मरने के बाद। हाँ नहीं, ऋण से मुक्त हो जाओगे ना आप। हाँ जो ऋण दोष लगता है किसी के लेने से, तो वो ऋण से हाँ। आप मुक्त हो जाएंगे। तो यानी जितना ऋण चढ़ता है ना उतना ही वो गुलाम बना, उनका ये करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। तो आप समझो आपका ऋण ही नहीं रहेगा तो आपको सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दान देंगे बोल करके कि इसका 1 लाख मेरे परिवार को मुझे और इसका 1 लाख धन यक्षिणी देवी को प्राप्त हो। हाँ तो उनको भी तृप्ति हो जाएगा, वो भी हमको कर देंगे। हाँ बात तो सही है। जो जो शक्तियों से हम हेल्प लेते हैं उनसे ऋण मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा को उस पे ये पड़ता है। क्योंकि आपको पता है 1 रुपए भी लेते हैं तो उसका चुकाना पड़ता है हर व्यक्ति को, उसकी कीमत। हाँ अब जैसे कि क्या कहते हैं, तो अब मान लीजिए कि आपके यहाँ कुंवारी भोजन होता है, गौ सेवा होता है, एक पार्ट धंधा यक्षिणी को मिल गया तो वो भी प्रसन्न हो जाएगी, हमको छोड़ देगी, उसी टाइम छोड़ देगी। जा भाई हाँ तो मेरा ऋण चुका दिया। बात है। जिसे भी ऋण से ऋण हो गया तब तो और खोल के देगी। हाँ बात है। हाँ जितना प्रसन्न करेंगे उनको आध्यात्मिक शक्ति का लाभ होगा। यानी हर कर्म का एक फल होता है। जो आप सही धर्म से उनको अपने समझे पैसा आप खुद ही हवन करने लगे, बहुत सारे देवी देवताओं को भोग लगाने लगे। आप जैसे आत्मा तो ज्यादातर हवन वगैरह इसमें पैसा लगेगी, एंजॉय थोड़ी ना करेगी आपका मन, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो यक्षिणी और भर के दे सकती है, क्योंकि उसको उसका दशांश मिल जाएगा। मेरे साथ समस्या क्या है कि मेरी वाइफ प्योर कोई आध्यात्मिक स्त्री नहीं है, समझ गए। मेरे साथ सबसे बड़ा समस्या ये है, हम आपके रेट में, आज के रेट में हम पछताते हैं राजू जी की हम शादी क्यों कर लिए। ऐसा होता है कि वो ऋण होता है ना किसी की स्त्री का या किसी पिछले जन्म से होता है ना, तो उस वजह से शादी तो होता ही होगा। अब शादी तो इस जन्म हम ऐसा नहीं कह सकते कि शादी हम सोच कर इसी लड़की से करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारी पत्नी बन जाती है कोई भी। तो जानते हैं अब यह है कि अब माँ बाप के प्रेशर के चलते शादी करना पड़ गया। और जनरली हम देखिए, हमको वैसा हम मतलब आप समझ रहे हैं कि वैसा व्यक्ति तो है नहीं जनरल आदमी जैसा कि विवाह के बाद पशु बन जाओ। बात है, विवाह के बाद बहुत लोग पशु बन जाता है ना। हाँ वो तो है। तो हमने तो वो पशुता आई नहीं। बात है। अब हम देवी का उपासना किए तो भाई अब उतना ज्यादा मेरे भीतर वो भाव उसके प्रति जागृत होता नहीं है। बात है। तो वो क्या कहते हैं, सांसारिक रूप से उसका गलत इंटरप्रिटेशन चला जाता है। बात है। वो सोचती है कि हम उसको नापसंद करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अभी ये होता है कि जैसे वो भौतिक दृष्टि से है तो कोई नहीं, उनका हम तो सम्मान ही करना है। हर व्यक्ति का अलग आत्मा होता है, अलग अलग रास्ते हैं। अब जैसे मिले हैं हमको उनको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। द्वेष भाव या ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये साधना नहीं करते ना। आपको उनसे दबाव देना है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, है ना। उनको जैसी जीने की इच्छा हो वैसी जीने का उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। और दूसरी चीज की ये कि आप जितना साधना वगैरह करते हैं वैसे भी उनको फल मिलता है आपकी पत्नी को आधा भाग, यही बात है। तो उनको प्रमाण मिल जाएगा जब समझो आपको पूरी सिद्धि मिल जाती है तो आपको उनको प्रमाण मिल जाएगा कि ये सही बात है, कि इससे लाभ होता है। उनको खुद उनके आत्मा से अनुभव होने लगे तो वो भी अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक तो उनको ऐसा यानी ये करके दबाव में बोल नहीं सकते कि आप आध्यात्मिक की ओर आ जाओ, है ना। तो उनको प्रमाण मिल जाएगा। यानी आप योग मार्ग में भी ज्ञान प्राप्त किए और तंत्र मार्ग में भी ज्ञान प्राप्त। हाँ मेरे दोनों, और भक्ति मार्ग भी और वेदांत उपनिषद उनका भी ज्ञान, यानी उनका ज्ञान मुझे ऑटोमेटिकली, वो पढ़े नहीं है पर वो स्वतः ही प्राप्त हो गया मुझे ऐसा। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हनुमान जी का जो आप बोल रहे हैं वो चित्र 10 से 15 मिनट तक बिना रुके मेरे आँख के सामने बनने लगे। हाँ इसलिए आप ज्यादातर वो ध्यान का अभ्यास करें, इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ, है ना। कि उससे क्या होता है कि अब वो पूरा तरह चित्र हो जाएगा, आपको मन स्थिर हो जाए। यानी सिद्धि मिल गई है पर उसका प्रयोग करने के लिए आपको मन स्थिर होना चाहिए, आपका आत्मा
शुद्ध होना चाहिए, इसलिए वो ध्यान करना बहुत जरूरी है। तब आपको वो धुंधली जो दोष है, वो ग्रह दोष, बाधा, कर्म, वो सब मिट जाएंगे और हनुमान जी पूरी तरह क्लियर दिख जाएंगे। तब हनुमान जी को बोल देंगे कि भगवान जी आप मुझे ये दिखा दीजिए, तो वो हनुमान जी धीरे धीरे चले जाएंगे और सामने वाली चीजें जो दिखाने वाले हनुमान जी वो प्रकट होने लगे धीरे धीरे। ऐसा इमेजिन करना है और आपको ऐसा होगा। ओके, आपको आप प्रयास करते रहिए, लगे तो मैं भी आपके लिए साधना करूंगा कि आपको पूरी सिद्धि मिल जाएगी। ओके, हाँ, नहीं अब देखिए धीरे धीरे होगा वो, आपको अब हो सकता है जैसे पूरा ध्यान खुलने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेगा। नहीं, ये तो बात सही है, आपको वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है तभी सिद्धियां मिलती है। सिद्धियां यूं ही किसी को नहीं मिलती। बताइए, जैसे ऐसा कोई मंत्र जैसे नहीं है जैसे उसको करने से ध्यान धारण समाधि ये सब में सफलता मिली, इस सब कोई, जैसे हम लोग में क्या है, जैसे मार्ग खोलने का 2 विधि है, कुंडली खोलने का, एक तो तंत्र मार्ग से मंत्र जाप करके, दूसरा योग मार्ग से क्रिया करके, दोनों मार्ग है। तो इस तरह कोई नहीं है जैसे जाप करने से आपका समाधि या ध्यान धारण समाधि में सफलता मिलने लगे, ऐसा कोई मंत्र जब? हाँ है, जिससे एकाग्रता बढ़े और आप एकदम स्थिर हो जाओ, इसके लिए ना वही बोल रहे हैं। हाँ है, पर अभी आपको ये अगले हफ्ते से करना है, मैं दे दूंगा आपको मंत्र वो। ओके, वो जपने से क्या ना, वो जपने से क्या होगा कि एक तो वो मंत्र एक डिफेंसिव रहेगा, वो पिछला जन्म के पाप को खाएगा। हाँ बस, हाँ, और ये हमको ध्यान बढ़ा देगा। हाँ बस, हाँ मैं वही कह रहा था कि पिछले जन्म के जो कर्म है ना, उसके लिए थोड़ा सा हवन वगैरह करना पड़ेगा, अनुष्ठान वगैरह थोड़ी से, अभी नहीं, थोड़ी सी देखेंगे हम यहाँ अभी साधना कैसे चल रही है, उसके हिसाब से आपके पिछले जन्म के जो पाप कर्म के लिए ना एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि आपकी सिद्धि और प्रकट हो जाएगी, दोष वगैरह। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी तो साधना अपनी ज्यादा जप नहीं किया ना, अभी तो कितने दिन हुए, 1 हफ्ता ही हुआ है ना, 1 हफ्ता भी हुआ ना कि नहीं हुआ? एक हफ्ता ही हुआ है, तो अभी तो 6 से 7 हजार ही पहुंचा है। हाँ, 3,000 फिर भी बाकी है। हाँ, ओके, धीरे धीरे करेंगे हम। ओके, चलो, आप अभी जॉब पे जा रहे हैं ना? ओके, जैसे आगे चलते हैं, सिद्धि किस तरफ जाती है, क्या कमी पड़ती है, पता चल जाता है, तो हम उसके अनुसार और साधनाएं अटैच कर देंगे उसको। ठीक, ओके, जो करना पड़ेगा वो कर सकते। ओके, और हमारा है आपको सपोर्ट आध्यात्मिक में, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपकी ये धन की सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आप आश्रम आ जाइए, आपको आध्यात्मिक और गुप्त ज्ञान हम देना चाहते हैं, जिससे कि आप दूसरों लोगों को दे सकें। ओके, ओके।